Yes, very good morning, students. Yesterday's homework had few things to read from the book, जिसमें आपने ट्रायंगल लॉ रिवाइज हुआ होगा आपका, और उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने देखा होगा, एंड देन पॉलीगॉन लॉ करके एक एक्स्ट्रा मैंने आपको सर्च करने दिया था। पहले उन तीनों लॉज की बात करते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, तीनों लॉज की बात करते हैं। फिर होमवर्क के गोल्डन पॉइंट्स में से किसी को जो समझ नहीं आया था, रिपीट चाहिए था, ऐसे कुछ मुझे मैसेजेस आए, उन पॉइंट्स की भी बात करेंगे। You will be able to see the screen in half a minute, I believe. Yes, you all can see the screen, students. Yes. So triangle law we had already seen, and then you have studied you have read what is called as parallelogram law. Okay, शॉर्ट में मैं ऐसा ज्योमेट्रिकल सिंबल्स लिखूंगा, पैरेलल के ऊपर m स्टैंड्स फॉर पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। ये तीनों लॉ किस चीज के है? वेक्टर एडिशन के लॉज है। ये तीनों लॉज है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों के नाम ही ज्योमेट्री से संबंधित है, इसलिए तीनों में डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें समझना है कि जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐसा ऐड करने वाले हैं, ऐसा हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करेंगे, तब जो आंसर आता है वो ट्रायंगल बन के आता है। तो इसलिए उसे कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। सब एरोस पे बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स हमेशा, राइट? एरो कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म हो रहा है, वो डायरेक्शन अगर हमने उल्टी कर दी तो हमारा जवाब एकदम गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता था? पैरेललोग्राम लॉ ये कोई ऐसा एकदम कुछ अलग चीज नहीं है स्टूडेंट्स, आंसर वैसे से वही मिलने वाला है। ओनली थिंग इज इस बार आप टेल टू टेल ज्वाइन करते हो, ध्यान से देखना। पिछले डायग्राम जैसे ही वेक्टर्स ले रहे हो, बट टेल टू टेल ज्वाइन करना है आपको, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। अच्छा, टेल टू टेल ज्वाइन करते तो यू कैन इमेजिन अ पैरेललोग्राम, यू कैन इमेजिन अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, तो उसका जो डायगोनल हो जाएगा वही आपका आंसर आता स्टूडेंट्स। तो उसका डायगोनल क्या आएगा? अगर मैं पिंक कलर से वापस ड्रॉ करूं, डू यू सी मैंने दोनों डायग्राम का आंसर सेम है पिंक कलर का? दोनों डायग्राम में पिंक कलर से जो मैंने आंसर निकाला है वो आंसर एग्जैक्टली सेम है ना, क्योंकि दोनों डायग्राम मैंने वेक्टर सेम ही लिए थे, बस एक बार हेड टू टेल ज्वाइन किया था और दूसरी बार टेल टू टेल ज्वाइन किया था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, पैरेललोग्राम लॉ जब आप लगाते हो
तब आपने टेल टू टेल ज्वाइन करना है, टेल टू टेल, हेड नहीं ज्वाइन करना है किसी का, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हेड टू टेल ज्वाइन किया, हेड टू टेल, पहले का हेड दूसरे के टेल को, पहले का हेड दूसरे के टेल को ज्वाइन किया, दैट इज हेड टू टेल। और यहाँ पे पहले का टेल दूसरे के टेल को, तो दैट इज टेल टू टेल, राइट। पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल ज्वाइन, कोई फॉर्मूला बदलेगा नहीं, कोई फॉर्मूला बदलेगा नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वही आएगा, डायरेक्शन सेम, सब कुछ सेम ही आने वाला है, जस्ट अलग तरीका है। ओके, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं सेम चीज को सॉल्व करने के, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ओके, एज फार एज पॉलीगॉन लॉ इज कंसर्न, पॉलीगॉन लॉ स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल लॉ को ही आगे खींच के बना है, ऐसा आप समझ सकते हो, ट्रायंगल लॉ को ही खींच के बना। जैसे कल एक डायग्राम आई थी सॉल्व एग्जांपल 2.2 वाली डायग्राम, फिर मैंने फॉरवर्ड भी की थी आपको, वैसे टाइप के डायग्राम में बहुत सारे वेक्टर्स है, तो हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल आप उनको ज्वाइन करेंगे, हेड टू टेल, हेड टू टेल आप उनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, है ना। बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं हेड टू टेल, देखो कितने वेक्टर, मैंने 1 2 3 4 5 वेक्टर्स ले लिए, 5 वेक्टर्स ले लिए, 1 2 3 4, सब पांचों वेक्टर्स को हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल ज्वाइन किया, ठीक है। ये पांचों का रिजल्टेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये पांचों का रिजल्टेंट क्या आएगा समझ सकते हो आप, पहले के इनिशियल पॉइंट से आखिरी वाले के फाइनल पॉइंट तक, मतलब ये ऐसे आप ज्वाइन करेंगे, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। देखो रिजल्टेंट को मैं नाम दे दूं आर बार, हर हर इसमें आर बार, आर बार, आर बार, आर फॉर रिजल्टेंट ऐसा नाम दे देता हूँ, आर फॉर रिजल्टेंट ऐसा नाम दे देता हूँ। तो और वेक्टर्स को नाम मैं दे दे रहा हूँ पी बार, क्यू बार, ऐसा कुछ। तो भी शुरू के डायग्राम में वी हैड द नेम्स लाइक पी बार एंड क्यू बार, है ना, यहाँ पे भी पी बार एंड क्यू बार। इस डायग्राम में ज्यादा नाम है तो लेट अस गिव सम डिफरेंट नेम्स, से वेक्टर को ही दे दिया ए बार, या तो P1 बार, P2 बार, है ना, A1 A2 दे सकते हैं, B1 B2 कुछ भी नाम दे सकते हैं, है, उसके ऊपर बार कर दिया, मतलब समझ गया, राइट, इस तरीके से। सो सबसे पहली डायग्राम में स्टूडेंट्स P बार प्लस Q बार का आंसर आपका आया है, दूसरे भी डायग्राम में आपका P बार प्लस Q बार का आंसर आया है, तीसरे डायग्राम में 5 वेक्टर्स P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार प्लस P4 बार प्लस P5 बार, ये पांचों का मिला के आंसर आपका आया हुआ है। किस चीज, क्या नाम दिया था हमने आंसर को, आर बार नाम दिया है, पहले डायग्राम में भी आर बार, दूसरे डायग्राम में भी आर बार, तीसरे डायग्राम में भी आर बार, ऐसा नाम दिया हुआ है, दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरी आवाज आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को? हाँ ऑडिबल है ना, सबको आ रही है आवाज, अर्शदा हीरे को छोड़ के बाकी सबको आवाज आ रही है शायद, रिफ्रेश कर देंगे। चलो, ये लॉ क्लियर है स्टूडेंट्स? यस ग्रेट, इट्स ऑडिबल। ये लॉ क्लियर है स्टूडेंट्स? तीनों लॉस क्लियर है जो होमवर्क में आ गए थे, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल क्या है, दोनों सेम ही चीज के अलग अलग तरीके, और पॉलीगॉन ही क्या है, ट्रायंगल को ही थोड़ा आगे खींच लो, ट्रायंगल वाले चीज को आगे खींच लो, उसके बदले लास्ट, ठीक है। पॉलीगॉन वाला एक बार फिर से देखो, पॉलीगॉन वाली डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल ज्वाइन करते गए, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को, राइट, पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल को, फिर दूसरे का हेड पे तीसरे का टेल लाया, फिर तीसरे के हेड पे चौथे का टेल लाया, फिर चौथे के हेड पे पांचवे का, जितने भी वेक्टर्स है ऐसे हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल सब ज्वाइन कर दिए, और लास्ट में सबका एडिशन जब करना है तो आंसर कहां से कैसे लाया, पिंक कलर से कैसे लाया, पहले के स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब टेल से फाइनल के हेड तक ऐसा ज्वाइन करते हैं, हेड टू टेल, हेड टू टेल ज्वाइनिंग करते समय, लेकिन फाइनल आंसर हेड टू टेल नहीं होता स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर हेड टू टेल नहीं होता, फाइनल आंसर कैसे होता है, एकदम पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट टेल होती है, से आखिरी वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक, मतलब आखिरी वेक्टर के हेड तक, जैसे ट्रायंगल लॉ में था वैसे ही स्टूडेंट्स, इनिशियल टू फाइनल यू कैन से, दैट्स परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड, इनिशियल टू फाइनल,
इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल ऐसे याद करोगे। हेड टेल, टेल हेड में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है आपको समझने में। इनिशियल फाइनल इज इजी टू अंडरस्टैंड। इनिशियल जहां से स्टार्ट कर रहे थे आप डायग्राम बनाना ही, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से तो डायग्राम जहां आपकी खत्म हो रही है वहां तक, दैट विल बी द आंसर। यस, ठीक है। लिख लीजिए स्टूडेंट्स इतना शॉर्ट में क्विक एक अपना रिवीजन हो गई काइंड ऑफ। आपका होमवर्क जिन्होंने किया था उन्होंने ऑलरेडी ये किया हुआ था, है ना। सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रिटन इट, बाकी लोग क्विकली लिख लीजिए इस चीज को एट अ प्लेस, एक साथ तीनों लॉज। गुड। नहीं, पॉलीगॉन में आर कहाँ सेम होगा, पॉलीगॉन का आर अलग लिखा है ना अपन ने। पॉलीगॉन का आर सेम नहीं है बेटा, पॉलीगॉन का आर अलग है। पॉलीगॉन में बहुत सारे ऐड करके आर बार आया ना, तो वो अलग है। डायग्राम में भी दिख रहा है, अलग लेंथ का है, अलग डायरेक्शन का है, पांच पांच वेक्टर ऐड करके मिला। एक क्वेश्चन आ रहा है सर, अगर ये पिंक लाइन पॉलीगॉन लॉ में ऐसे ड्रॉ कर दी तो वो तो हेक्सागन बन गया ना। हाँ, पांच वेक्टर रहेंगे तो छठा डाल के हेक्सागन हो जाएगा, छह वेक्टर हो गए तो हेप्टागन हो जाएगा, नौ वेक्टर हो गए तो डोकागन हो जाएगा, 12 वेक्टर हो गए तो 13वां गॉन हो जाएगा। तो ऐसे वो बड़ा बड़ा बन जाएगा, इसीलिए तो पॉलीगॉन लॉ नाम दिया उसको, है ना। ऐसे कुछ भी आपका बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, 7 साइड का, 8 साइड का, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 100, 150, 1000, करोड़, कितने भी साइड्स का पॉलीगॉन बन सकता है। तो जितने वेक्टर्स को आप ऐड करना है एक साथ फाइनल आंसर इससे निकाल सकते हो, ये उसकी स्पेशलिटी है। अलग 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 पेयर लेने की जरूरत नहीं है, सब वेक्टर की एक साथ एडिशन आप कर सकते हो। इज देयर अ सर्कल लॉ? सर्कल लॉ क्यों होगा ना बेटा, सर्कल कैसे होगा, वेक्टर्स कभी सर्कल से ड्रॉ नहीं करते, वेक्टर से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते। तो इनफाइनाइट साइड वाला पॉलीगॉन जो होगा तो इट कॉन्वर्जेस टू सर्कल इफ द साइड्स आर वेरी स्मॉल, बट वो यहाँ नहीं होने वाला। What is the magnitude of r in polygon law? No, there is no formula for this. देर इज नो फॉर्मूला पर स्टिल भी हम क्वेश्चन करेंगे। जब हम वेक्टर का कंपोनेंट लेना, रिजोल्यूशन लेना सीख जाएंगे तब हम इन सवालों को करेंगे। जब हम आई कैप जे कैप पढ़ेंगे तब इस सवाल का आंसर निकालना हम सीखेंगे। तो आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अभी ऐसा फॉर्मूला नहीं आएगा जैसे हमारे ट्रायंगल लॉ में फॉर्मूला था ना, वैसा कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, राइट। जैसे कि पहले दोनों लॉज में आपका आर का फॉर्मूला निकल गया था अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना। अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं निकलेगा, क्यों? यहाँ पे कोई आर का फॉर्मूला नहीं एक्सपेक्ट करना है आपने, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो पांच पांच मैग्नीट्यूड्स है आपके वेक्टर के बराबर। पांच वेक्टर्स अगर है तो आठ वेक्टर है तो आठ मैग्नीट्यूड आएंगे, हर वेक्टर के बीच में का एंगल भी अलग अलग होगा, है ना, एंगल भी अलग अलग होगा। पहले दो वेक्टर का एंगल कुछ अलग होगा, दूसरे तीसरे वेक्टर का एंगल कुछ अलग होगा, तीसरे चौथे वेक्टर का एंगल कुछ अलग होगा, चौथे पांचवे वेक्टर का एंगल कुछ अलग होगा। तो ये सब इतने सारे वेरिएबल्स का एक सिंगल फॉर्मूला बनाना इट्स नॉट कन्वीनियंट। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत शॉर्टकट है कि आप दुनिया के कितने भी वेक्टर ले लो, आपको एक बहुत इजीली आर बार का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना आता है। वो इस चैप्टर के थोड़े एंड में आएगा, एक दो दो दिन में आएगा आपको बच्चों। तो पॉलीगॉन में आर का डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला कोई नहीं आएगा, बट हाँ सॉल्विंग पॉसिबल है। 2 दिन का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।
लेकिन सर क्या मैं पॉलीगॉन लॉ का फिर कुछ हमें फायदा नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ। कुछ कुछ आसान सवाल आप लोग कर सकते हैं पॉलीगॉन लॉ के अभी भी। कुछ कुछ आसान सवाल आप लोग पॉलीगॉन लॉ के कर सकते हैं थैंक्स टू ज्योमेट्री। थैंक्स टू ज्योमेट्री। थैंक्स टू ज्योमेट्री आप कुछ आसान सवाल कर सकते हैं। क्या मैं आपको पॉलीगॉन लॉ का क्वेश्चन दूं? क्या आप ट्राई करोगे स्टूडेंट्स? चलो देखते हैं। देखो पॉलीगॉन लॉ के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बन सकते हैं और मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये एक क्लास क्वेश्चन है तो इंतजार करो, देखो मैं क्या दे रहा हूं। यहाँ पे एक पॉइंट है, सब पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। पहले ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और बीचों बीच में सेंटर होगा, इसका नाम दे रहा हूं मैं ओ। ओ फॉर द सेंटर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है आपको, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन of side, regular hexagon of side 10 units, of side 10 units, of side 10 units। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स भी इक्वल और एंगल्स भी इक्वल। ऑल एंगल्स भी इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स भी इक्वल। ठीक है। फाइंड, फाइंड पहला सवाल, ए बी प्लस बी सी। सेकेंड सवाल, ए बी बार प्लस बी सी बार। तीसरा सवाल, मॉड ऑफ ए बी बार प्लस बी सी बार। चौथा सवाल, मॉड ए बी बार प्लस मॉड बी सी बार। पांचवा सवाल, मॉड ऑफ ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार। बहुत सारे सवाल एक साथ लिख लो स्टूडेंट्स, एक साथ जवाब डिस्कस करेंगे। छठा सवाल, मॉड ऑफ ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस
बी एफ बार। चलो एक एक सवाल का जवाब मैं मांग रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टाइप कीजिए। 20 यूनिट्स, वेरी गुड। 20 यूनिट्स इज अ परफेक्ट आंसर। बहुत अच्छे बच्चे। अब सेकेंड का जवाब शायद गलत मिलेगा मुझे, बहुत लोगों से। टाइप कीजिए सेकेंड का जवाब। सेकेंड का जवाब रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। पहले दो आंसर मुझे रॉन्ग मिले, दोनों प्रथमेश के आंसर रॉन्ग है। यस यस, वेरी गुड। सही आंसर कुछ कुछ अभी मिल रहे हैं। सेकेंड का जवाब होगा ए सी बार, कैपिटल ए सी बार, दैट इज ए सी वेक्टर। बहुत अच्छा। ए सी बार बच्चों, वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर आंसर मिलेगा, कोई नंबर थोड़ी आएगा सिर्फ ना, है ना। तो ए बी बार प्लस बी सी बार बेसिकली तो ट्रायंगल लॉ ही हो गया ना स्टूडेंट्स। ए बी बार प्लस बी सी बार, है ना। दूसरा सवाल जो मैंने आपको पूछा वो है ए बी बार प्लस बी सी बार, है ना। ए बी बार प्लस बी सी बार, इजंट इट डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ, है ना। तो आंसर शुड बी पिंक कलर से जैसे हम दिखाते थे वैसे ये आंसर बनेगा, राइट। तो ये आंसर ही तो ए सी बार पढ़ेंगे इसको, और लिखेंगे भी ए सी बार, पढ़ेंगे भी ए सी बार। ठीक है, सेकेंड का आंसर इज ए सी बार। ओके, अब देखते हैं कितने लोगों को ज्योमेट्री अलजेब्रा में से कुछ तो अच्छे से याद है क्या। तीसरे का आंसर, तीसरे का आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं एसी, एसी बार का मॉड। बिल्कुल चलेगा स्टूडेंट्स, दैट इज करेक्ट आंसर, बट आप लोग उसकी वैल्यू भी तो बता सकते हो। यस, आर्या तुपे हैज गिवन द करेक्ट आंसर। नो नो नो, कुछ लोगों को गलत आंसर। देखो ए बी बार प्लस बी सी बार मतलब का मॉड मतलब ही ए सी बार का मॉड में लिख सकता हूँ, मतलब ही ए सी भी लिख सकता हूँ, सिर्फ ए सी की लेंथ। बट आंसर विल नॉट बी 10√2 स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का 10√2 आ रहा है, आंसर विल बी 10√3। 10√3 यूनिट्स, 10√3 यूनिट्स ये जवाब रहेगा। समझाता हूं मैं, टेंशन ना लो स्टूडेंट, समझाता हूं। टेंशन वाला एक तो अलजेब्रा से कर लो, जिनको अलजेब्रा से आ रहा है √10² प्लस 10² वाली मेथड करके, है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर समझे क्या आप। ये एंगल होता 60 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन का अंदर का एंगल 120 डिग्री होगा, तो बाहर का एंगल 60 डिग्री होगा। रेगुलर हेक्सागोन का बाहर का एंगल 60 डिग्रीज होगा स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। हाँ, तो आप cos 60 वगैरह लगा के, आप फॉर्मूला लगा के, आर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है ना, वो आर का फॉर्मूला लगा के भी 10√3 आंसर निकाल सकते हो। या तो किसी को अगर ज्योमेट्री लगाने की इच्छा है, जिनको ज्योमेट्री पसंद है, तो क्या करेंगे, तो और भी सिंपल बात है स्टूडेंट्स, यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये साइड 10 है, ये साइड 10 है। अच्छा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्रीज, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्रीज, ये एंगल हो जाएगा 120 का आधा 60 डिग्रीज। उस हिसाब से अपोजिट साइड की लेंथ आपको 5 आ जाएगी, और एडजेसेंट साइड की लेंथ 5√3 आ जाएगी। जिनको 30 60 90 थ्योरम याद है उनको ये समझा है। तो आधी साइड एसी का आधा आ रहा है 5√3 स्टूडेंट्स, एसी का आधा आ रहा है 5√3, एसी का आधा आ रहा है 5√3, तो डबल कर देंगे तो एसी कितना आ जाएगा 10√3, एसी आ जाएगा 10√3।
चलो गुड। अच्छा, क्या मैं आपसे चौथे सवाल का जवाब अब पूछूं? रुक जाओ, फोर्थ क्वेश्चन का जवाब अब टाइप करोगे। यस, टाइप फोर्थ का जवाब। वेरी गुड, 20 यूनिट्स। क्या आपने समझा? चौथा सवाल और पहला सवाल सेम ही है, अलग अलग वर्डिंग्स में है लेकिन सेम ही है। फोर्थ क्वेश्चन इज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, वर्डिंग इज डिफरेंट बट एक्चुअली क्वेश्चन मीनिंग इज सेम। क्वेश्चन मीनिंग इज एग्जैक्टली सेम। फोर्थ क्वेश्चन ने मॉड ए बी बार बोला, पहले क्वेश्चन में उसको ए बी लिखा। चौथे क्वेश्चन ने मॉड बी सी बार बोला, पहले क्वेश्चन ने उसी को बी सी लिखा। तो 10+10 ही करना है, सीधा सीधा, राइट? तो 10+10 ही करना है। तो चौथे का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, चौथे का आंसर आ गया, चौथे का आंसर आ गया 20 यूनिट्स। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर बता। नहीं, कदम, प्रणव, संजय का जवाब नहीं है सही। पहला सही जवाब मुझे दिखा चैतन्य का, एंड देन नुपुर का। दो लोगों ने सही जवाब दिया है अभी तक, एंड अब आर्यन पवार का। 20 यूनिट्स अगेन, 20 यूनिट्स। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार का मॉड लिया है, मतलब मुझे लेंथ में चाहिए जवाब स्टूडेंट्स, राइट? मुझे लेंथ में जवाब चाहिए। यहां पे पहली बार लगा पॉलीगॉन लॉ। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार जब करेंगे, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार जब करेंगे, क्या मैं अगले पेज पे आ जाऊं आपको समझाने? किसी को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो? जिन लोगों को आंसर आ गया उन्हें समझ आ गया, बाकी लोगों के लिए मैं अगले पेज पे एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए बी बार लेना है। तो ए बी, ए से बी तक जाने वाला वेक्टर ये है ए बी बार, येलो कलर से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। फिर बी से सी तक जाने वाला वेक्टर है बी सी बार, हेड टू टेल ज्वाइन हो चुका है। फिर इसका हेड अगले के टेल सी डी बार के टेल से ऑटोमेटिक ज्वाइन है तो सी डी बार, ये हो गया सी डी बार। अब ये तीन येलो वेक्टर को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो पॉलीगॉन लॉ नहीं लगा देंगे हम? तो सबसे पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से फाइनल वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक ज्वाइन कर देते, ज्वाइन कर देते, ज्वाइन कर देते, ये ऐसे हो गया ज्वाइन। क्या आपको समझ आ रहा है? ये जो वेक्टर है, ये इसका नोटेशन जो है ये ओ पॉइंट में से पास करेगा, सेंटर में से पास करेगा। क्या ये आपको समझ आया? तो हमें एडी लेंथ फाइंड करनी है, हमें एडी लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, क्या बच्चों आपको ये समझ आया कि यहाँ पे ऐसे जो ट्रायंगल बनेंगे, छोटा छोटा ऐसा जो मैंने ट्रायंगल निकाला वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तीनों साइड्स इक्वल है क्योंकि सब अंदर का एंगल 60-60 हो रहा है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, तो ये भी साइड 10 है। वैसे ही आपको ये भी साइड 10 मिल जाएगी सेम तरीके से। तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन था, सब लोग सॉल्यूशन ऐसे लिखना मेरे साथ, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार का मॉड। मतलब चौथा सवाल था ये कि पांचवा सवाल था? पांचवा सवाल था ना, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ सवाल का हम आंसर देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या आएगा? मॉड ऑफ, अंदर में तीनों वेक्टर को ऐड करके आंसर आएगा एडी बार। तो एडी बार का मॉड मतलब एडी शुड बी द आंसर, एडी शुड बी द आंसर। और एडी का आंसर हमारा क्या आ रहा है? डायग्राम पर देखिए, 20 यूनिट्स। एडी बार आ रहा है 20 यूनिट्स, दैट्स द आंसर।
डन स्टूडेंट्स, ये लिख लिया। गुड। ओनली वैल्यू फाइंड करना है, ये फाइंड कैसे करे? शिंदे तेरी कमेंट नहीं समझी। रंजीत, ओनली वैल्यू किस चीज की तू क्या बात कर रहा है? कौन से वैल्यू की बात कर रहा है? वो समझेगा तो बताऊंगा मैं। ओनली वैल्यू मतलब किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है? सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो देयर बाय। अब आई एम ओपन टू सिक्स्थ का आंसर। देखते हैं क्लास में कोई स्टूडेंट का जवाब सही आता है क्या। अभी तक सिक्स्थ क्वेश्चन का मॉड में है, उसका वैल्यू निकालना है ना? हाँ, मॉड में है, उसका वैल्यू निकालना है। मॉड के साथ मतलब लेंथ की वैल्यू शिंदे, लेंथ की वैल्यू मतलब जो डायग्राम में मैंने निकाल के दी वो लेंथ की वैल्यू। नहीं, अभी तक मुझे एक भी सही आंसर नहीं मिला है। सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने टफेस्ट दिया है, एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग चैलेंजिंग। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस बी एफ बार। अभी तक मुझे एक भी सही जवाब मिला है। अब मिल चुका है मुझे सही जवाब। दो जगह सही जवाब मिल चुके हैं मुझे। दो लोगों के सही जवाब है अभी तक। नहीं नहीं, बहुत लोग 20√3 जवाब दे रहे हैं, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि 20√3 जवाब आप लोग क्यों दे रहे हो। हाँ, समझ गया मुझे आप लोग 20√3 जवाब क्यों दे रहे हो, मुझे समझ गया, लेकिन वो गलत जवाब है। 20√3 गलत जवाब है। बहुत लोग 20√3 बोल रहे हैं, 20√3 गलत जवाब है। हम्म। अच्छा, 20√3 जवाब वाला मैं आपको क्वेश्चन बना दूं क्या? तब आपको समझ जाएगा आपने क्या गलती की। ये लो, सातवां सवाल लिख लो स्टूडेंट्स। सातवां सवाल ये लिख लो। इसका जवाब आ गया 20√3। ये जो सातवां सवाल मैंने लिख दिया, वो आपने छठा समझ के सॉल्व किया कुछ लोगों ने। सातवें का जवाब 20√3 आएगा, ये समझा क्या सबको? देखो, सातवें का जवाब आएगा 20√3, है ना? 10√3, 10√3 को अलग से ऐड करेंगे तो 20√3 जवाब आ जाएगा लेंथ का, है ना? ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ सवाल समझ लिया। सिक्स्थ अभी तक बाकी रहा। सिक्स्थ अभी तक बाकी रहा। ओके, यस, अब तक मुझे अब 5 सही जवाब मिल गए। यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। 5 लोगों के मुझे सही जवाब मिले, 5 लोगों के नाम ले लेते, उनकी तारीफ होनी चाहिए। सबसे पहला सही जवाब मिला आर्या तुपे से, लेकिन उसने पहले गलत किया था, फिर करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद भी फास्टेस्ट उसका सही आंसर था। उसके बाद गडकर का आंसर आया सही। उसके बाद अभी अभी आया आंसर्स सही किसके, मैं बता रहा हूँ। राजे निम्बाड़कर, विक्रम,
उसके बाद विनय शिंदे, उसके बाद अबोली, और अभी विवेक साबळे, और निषाद कदम, और ऑब्वियसली फिर अब कॉपी करके आ रहा है सब। तो अब कॉपी वालों को मैं आंसर नहीं देने वाला, जो लोगों के ओरिजिनल आंसर्स आए थे वो लोगों की बात की हमने। अब सब लोग सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर से एक बार मैं डायग्राम निकाल के दे रहा हूं आपको, ठीक है? फिर से एक बार डायग्राम निकालते हैं और समझते हैं। सिक्स्थ सवाल मैंने आपसे पूछा, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस बी एफ बार का मॉड, ये सवाल पूछा था मैंने, करेक्ट? तो अब ए बी बार तो सब लोग को आसानी से समझ गया, ये वेक्टर ब्लू येलो कलर में मैंने अभी निकाला। बी सी बार वेक्टर भी सबको समझ गया। अब बी एफ बार है कहां पे? बी एफ बार देखो, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, डॉट 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 करके निकाल रहा हूँ। बी एफ बार ऐसे निकाल रहा हूँ, डॉट 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 करके, ठीक है? ये बी एफ बार वेक्टर है, ये बी एफ बार वेक्टर, समझते हो? अच्छा, अब मुझे अगर तीन वेक्टर ऐड करने हैं, तीन वेक्टर ऐड करने हैं, तो मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा कि पॉलीगॉन लॉ लगाऊंगा? जल्दी बताओ। तीन वेक्टर ऐड करने हैं तो ट्रायंगल लॉ लगा के काम चल जाएगा कि पॉलीगॉन लॉ लगाना पड़ेगा? ट्रायंगल लॉ सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए, पॉलीगॉन लॉ लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब पॉलीगॉन लॉ लगाना है स्टूडेंट्स, तो हम मुझे हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ता है। क्या मेरा तीसरा वेक्टर अभी, क्या मेरा तीसरा वेक्टर बी एफ बार, क्या मेरा तीसरा वेक्टर बी एफ बार ये हेड टू टेल ज्वाइन है अभी? हेड टू नहीं है ना, क्योंकि ए बी बार के बाद बी सी बार आया, तो बी सी बार का हेड सी था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीसरे वेक्टर का मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? तीसरे वेक्टर को मुझे क्या करना पड़ेगा? तीसरे वेक्टर को मुझे क्या करना पड़ेगा? सी पे लाना पड़ेगा, सी पे पैरेलल शिफ्टिंग। तेजस्विनी परफेक्ट आंसर। तानाजी अभिषेक, तानाजी परफेक्ट आंसर। यस, दिस इज द थिंग। पैरेलल शिफ्टिंग क्यों भूल जाते हो? वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो आंसर सेम रहेगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बी एफ बार को ऐसे पैरेलली उठा के सी पॉइंट पे रख देना पड़ेगा, सी पॉइंट पे रख देना पड़ेगा। इन अनदर वर्ड्स, यू शुड अंडरस्टैंड कि बी एफ बार इज नथिंग बट सीई बार। ध्यान देना, बी एफ बार खुद को पैरेलल शिफ्टिंग किया तो वो सीई बार बन गया। पैरेलल शिफ्ट किया मतलब वेक्टर सेम ही है, वो नाम बदल गया लेकिन वेक्टर सेम ही है, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। ये बात समझी क्या, बताओ स्टूडेंट्स? बी एफ बार को ही पैरेलल शिफ्ट किया तो वही वेक्टर सी बार बन गया। बहुत अच्छे। तो क्या अब अपना सवाल ऐसा बन गया स्टूडेंट्स कि ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सीई बार, ये सवाल बन गया? तो अब बताओ, पॉलीगॉन लॉ से क्या मैंने सही निकाला डायग्राम में? सबसे पहले वेक्टर का पहला पॉइंट दैट इज ए पॉइंट इनिशियल, और फाइनल वेक्टर का फाइनल पॉइंट ई, इनको ज्वाइन करके ये है हमारा आंसर, ये है हमारा वेक्टर आंसर। ओके, तो आंसर बन रहा है ए बार, अंदर का आंसर बन रहा है ए बार। उसका लेना है हमको मॉड, उसका लेना है हमको मॉड। तो इसका आंसर भी 20√3 नहीं आ रहा है, 10√3 ही आ रहा है स्टूडेंट्स, 10√3 यूनिट्स ही आ रहे हैं। ओके, मैं आपको और एक बार डायग्राम में पिंक कलर से ही वेक्टर का नाम लिख के देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा। ये फर्स्ट वेक्टर था हमारा इस क्वेश्चन का, ये था इस क्वेश्चन का सेकेंड वेक्टर, और ये था इस क्वेश्चन का थर्ड वेक्टर। लेकिन उसी थर्ड वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्टिंग करा हेड टू टेल ज्वाइन करने के लिए, और फिर हमारा ऐसा ये बन गया पॉलीगॉन। ये जो मैं शेड किया ना अभी, ये पॉलीगॉन बन गया। इस पॉलीगॉन से हमने पॉलीगॉन लॉ लगा के आंसर निकाला ए ई बार। मैं लेना चाहता हूं पोल, समझ गया वो स्टूडेंट्स यस क्लिक कीजिए प्लीज, प्लीज आंसर द पोल, और आप पैरेलली लिख लीजिए फिर बाद में। आंसर द पोल, जिनको समझ गया यस क्लिक कीजिए, नहीं समझा वो नो कीजिए।
ओके, ठीक है। नो भी बहुत लोगों को है, तो फिर से एक एक्सप्लेनेशन चाहिए बहुत लोगों को। देख लीजिए स्टूडेंट्स, डायग्राम में देख लीजिए। ये जो बी एफ बार था बच्चों, जिनको नहीं समझा है वो सुनिए, जिनको समझ चुका है वो लिख लेंगे। बी एफ बार जो था स्टूडेंट्स, बी एफ बार जो मैंने आपको दिया था, ये बी एफ बार का टेल, बी एफ बार का टेल बी है, वो होना चाहिए सी पे आना चाहिए, क्योंकि बीसी बार के हेड पे आना चाहिए, तभी हम पॉलीगॉन लॉ लगा पाएंगे। पॉलीगॉन लॉ मतलब क्या? पिछले वेक्टर के हेड पे नए वेक्टर का टेल होना चाहिए। पिछले वेक्टर के हेड पे नए, तो सबसे पहला वेक्टर ए बी बार सही है, कोई टेंशन नहीं। फिर ए बी बार के हेड पे बीसी का टेल था, तो वो भी कोई टेंशन नहीं था। लेकिन बीसी के हेड पे बी एफ का टेल नहीं था, तो उसके लिए मैंने बी एफ बार को पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। बी एफ बार को पैरेलल शिफ्टिंग की, ध्यान से डायग्राम में देखिए, डॉटेड येलो लाइन बी एफ बार को पैरेलल शिफ्ट करके नाउ कैन यू हियर मी? Now can you hear me students? Audible? Yes. Yes. I'll repeat in whatever I said in last 1-2 minutes. मैंने समझाया कि बी एफ बार जो है, बी एफ बार जो तीसरा वेक्टर था, वो हेड टू टेल ज्वाइन नहीं है बीसी बार को। तो बीसी बार के हेड पे, मतलब सी पॉइंट पे, तीसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए, इसलिए उसको पैरेलल शिफ्ट किया। जो डायग्राम में आपको दिख रहा है बी एफ बार, उसी को पैरेलल शिफ्ट करके सीई बार किया। बी एफ बार को ही पैरेलल शिफ्ट किया, तो बी एफ बार ही सीई बार बन गया, जो कि सेम ही वेक्टर है, क्योंकि पैरेलल ही शिफ्ट किया है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला है हमने, और डायरेक्शन भी नहीं बदली है, जस्ट पैरेलली शिफ्ट किया है उसको, विच इज अलाउड। तो बी एफ बार ही सीई बार है, ये समझा गया। रिपीट मांगने वाले बच्चों, जिन्होंने क्वेश्चन का रिपीट एक्सप्लेनेशन मांगा था या नो टिक किया था, वो लोग जवाब दीजिए, अब समझा क्या ये चीज? बी एफ बार ही सीई बार है, नाम दिखने में अलग है लेकिन वेक्टर का काम सेम है। एक ही काम करने वालों के दो अलग अलग नाम है, बी एफ बार और सीई बार। डायग्राम में देखना, बी एफ बार का काम और सी बार का काम एग्जैक्टली सेम, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है। आई बात समझ में? है ना? यस, हाँ, मोर मोर क्वेश्चंस दूंगा। इंटरेस्टिंग बन रहा है ना? आई विल गिव मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी, आई विल गिव मोर क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ तक सबको बच्चों को समझ आ रहा है, तो ये बात अच्छी है। ठीक है, एंड एक बार मैंने बी एफ बार को सी बार लिख लिया बच्चों से, उसके बाद जो मैंने शेड किया है पिंक कलर से, जो क्वाड्रिलेटरल निकाला है, दिख रहा है सबको क्वाड्रिलेटरल, वही अपना पॉलीगॉन लॉ वाला पॉलीगॉन बन गया है। तो तीन वेक्टर मुझे ए बी बार और बी सी बार और सीई बार ऐड करने हैं फिर, तो तीनों का रिजल्टेंट बन गया ए ई बार। चलो, क्या सब लोग 8वें क्वेश्चन के लिए रेडी है? सर 10√3 प्लीज एक्सप्लेन बाय ज्योमेट्री। हर्षल, जो शुरू के क्वेश्चन में किया था ना, वही 10√3 ज्योमेट्री का रहेगा। ये जो शुरू के क्वेश्चन में किया था ना, एसी, एसी की वैल्यू 10√3 आई थी ज्योमेट्री से, वो वीडियो तो वापस देख लेना। तो जैसे एसी 10√3 आया, वैसे एई भी 10√3 आया। आपको दिख रहा है डायग्राम में, एसी और एई सेम है बच्चों, डू यू ऑल एग्री? एसी और एई लेंथ आपको सेम दिख रही है कि नहीं? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगे, इतना ज्योमेट्री तो याद होगा सबको। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएफई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगे,
है ना, तो उनकी सबसे बड़ी जो साइड होगी AC और AE वो इक्वल हो जाएगी, राइट। तो वो ये AC 10√3 आया था अपना, इसलिए AE भी 10√3। चलो बहुत अच्छा, नाइस। दू अगला क्वेश्चन। ओके, डायग्राम रिपीट है। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, डायग्राम वही है, पॉइंट ABCDEF। उसी सवाल में अगला सब क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8, सब क्वेश्चन नंबर 8। मॉड ऑफ AB बार प्लस BC बार प्लस DF बार, इसका जवाब बताइए। AB बार प्लस BC बार प्लस DF बार का जवाब बताइए। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के सही जवाब मुझे आ चुके हैं अभी तक। अभी तक सबसे पहला सही जवाब, चलो 5 सही जवाब आने के बाद मैं बताऊंगा। अभी तक मुझे सही जवाब आ चुके हैं 5 बार, 5 से ज्यादा बार आ चुके हैं एक्चुअली। बहुत अच्छे, मैं पहले 5 स्टूडेंट्स के नाम लूंगा जिनका जवाब सही था। विक्रम, देन सातपुते प्रसाद, देन शंतनु दळवी, देन रंजीत शिंदे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। फिर वरुण गोडसे। ये 5 स्टूडेंट्स का सही जवाब। देन पानसरे प्रतीक, देन ईशा शाह, देन शाहू भगत, एंड देन श्रीजीत मालवे। एंड अब आ रहे सही जवाब। सो आंसर इज 0। आंसर इज 0। आंसर इज 0। यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, एकदम पिछले सवाल जैसा, छठा सवाल जैसा एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, वैसा ही। ए बी बार सबको दिख रहा है डायग्राम में, ए बी बार सबको दिख रहा है, BC बार सबको दिख रहा है। ये जो तीसरा वेक्टर है DF बार, ये तो अजीब ही है, ये तो अजीब ही हो गया। DF बार, DF बार तो अजीब ही, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको हमें पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको मैंने पैरेलल शिफ्ट अगर कर दिया तो ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स। AC नहीं आएगा बेटा, CA। डायरेक्शन लिखना जरूरी है, AC लिखोगे गलत जवाब, CA आ गया वो, राइट। CA, उसको पैरेलल शिफ्ट किया तो CA बन गया। यस, है ना। तो अब तो यार ये तीनों वेक्टर शुरू के, तो आपका ये जो पॉलीगॉन बना, ये जो पॉलीगॉन बना, इसका सबसे पहला पॉइंट था A, और फाइनल पॉइंट भी A ही है। तो आंसर तो 0 आ गया रे। आंसर क्या है, A से A तक जाना है। आ रही क्या बात समझ में। DF बार को पैरेलल शिफ्ट करके आपका जवाब आया CA बार। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार। स्टूडेंट्स, AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार, पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से ये आंसर आएगा AA बार। AA बार, समझ रहे हो क्या। सबसे पहले वेक्टर का पहला पॉइंट और आखिरी वेक्टर का आखिरी पॉइंट दोनों ए ही है। तो ए बार, ए बार मतलब ए से ए जाना है, ए से ए जाना है, ये तो नल वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा समझा। ए से ए जाना मतलब कहीं तो जा ही नहीं रहे ना आप, मतलब इट्स अ नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0। तो 0 यूनिट आंसर बताना चाहिए, 0 यूनिट। 0 यूनिट।
अगर वो ऐसे के बदले वैसा होता तो क्या होता, वो तो मैं अगले सवाल में आपको वही सवाल देता हूँ। भार्गवी, कैंसिल हो गया बेटा, देख दो, पहले दो वेक्टर का एडिशन ये तीसरे वेक्टर के साथ कैंसिल हो गया। चलो एक अगले अलग तरीके से समझाता हूँ। क्या आपको ये समझा है सबको, ए बी बार प्लस बी सी बार ही ए सी बार हुआ करता है, ए सी बार हुआ करता है, ये सबको पता है। भार्गवी, संत, पता है। तीसरा वेक्टर सी ए बार बन गया है, तीसरा वेक्टर सी ए बार बन गया। तो क्या ए सी बार और सी ए बार अपोजिट वेक्टर्स नहीं है एग्जैक्टली exactly? तो उनको ऐड करेंगे तो क्या जीरो नहीं बन जाएगा, नल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बात समझी क्या, बताओ। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। तो जिसको पॉलीगॉन लॉ समझा तो अच्छी बात है, पॉलीगॉन लॉ नहीं समझा तो मैंने एक और तरीका बता दिया। ए, पहले दोनों की एडिशन ए सी बार है और तीसरा वेक्टर ही सी ए बार है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट अपोजिट वेक्टर ए सी बार और सी ए बार एग्जैक्ट अपोजिट वेक्टर है, तो कैंसिल होके नल वेक्टर आंसर दे देंगे। तो आंसर 0 यूनिट मैग्नीट्यूड आ रहा है। बहुत अच्छे, चलो अब मैं दू नवा क्वेश्चन आपको। मॉड ऑफ, वहीं पे घुमा रहा हूं मैं आपको, देखो कितना, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस एफ डी बार। दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस एफ डी बार। अबोली परफेक्ट, then Prathamesh and then Pratik Pansare, perfect answers. Then Kalpesh Khandekar, very good. Yes, और अब सही जवाब आने लगे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझने आने लगा आप लोगों को, बहुत अच्छे। चलो एक्सप्लेनेशन में देने लगता हूं। पहले दोनों का एडिशन, तीसरा वेक्टर खुद ए सी बार है, तीसरा वेक्टर खुद ए सी बार है, ये सब को समझा। तीसरा वेक्टर एफ डी बार खुद ए सी बार है, और पहले दोनों का भी ए सी बार ही आंसर है। तो जब ए सी बार में ए सी बार ऐड होगा तो क्या आंसर ट्वाइस ए सी बार नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। ए सी बार में ए सी बार ऐड हुआ तो दो ए सी बार बन गए, डबल ऑफ ए सी बार हो गया, और उसका ही मैग्नीट्यूड लेना है। तो डबल ऑफ ए सी बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल ऑफ 10√3, डबल ऑफ 10√3, दैट इज 20√3 यूनिट्स। डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ डबल हो गया, बिल्कुल करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सेम सेम डायरेक्शन में हो जाता तो आर मैक्स आता, कल पढ़े थे हमने, आर मैक्स मतलब दोनों को डायरेक्ट ऐड करके, दोनों को डायरेक्ट ऐड करते तो डबल हो जाएगा, सेम इक्वल इक्वल है, तो बहुत अच्छे, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। चलो मुझे खुशी हुई कि इस एक हेक्सागोन ने आपको ऐसे टफ टफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट समझा दिए, बहुत अच्छी बात है। वन मोर 10 कर देना है बेटा, वन मोर क्या, मैं 10 मोर सवाल करा सकता हूँ आपको इसी पे। यहाँ पे बहुत पॉइंट्स है ना, तो बहुत घूम सकते हैं। चलो करो, अगला क्वेश्चन करो। 10th क्वेश्चन, डायग्राम सेम है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन इस बार ए बी बार, बहुत सारे वेक्टर ले रहा हूँ अब मैं, देखते हैं कितने लोगों का दम टिकता है, प्लस बी सी बार प्लस सी ई बार प्लस ए ई बार प्लस बी डी बार
माइनस ई ए बार माइनस बी ए बार माइनस ई बी बार। बस इतना ही इस क्वेश्चन। इज ए ई एंड ई ए वैल्यू सेम? हाँ, लेंथ की वैल्यू सेम रहेगी बट डायरेक्शन अलग रहेगी बेटा, डायरेक्शन अलग रहेगी। बिल्कुल ध्यान से करना, इंतजार करूंगा मैं आपके जवाब का। स्टेप बाय स्टेप करना। चलो, क्या मैं थोड़ी हिंट देना शुरू करूं? लंबा टफ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी सी हिंट देना शुरू करूं। अच्छा, हिंट ये है, हिंट ये है, मान लो कि ई ए बार को ही आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए ई बार। ये हिंट है। नहीं नहीं, अभी तक मुझे सही जवाब नहीं आया है। अभी तक मेरा जो जवाब आ रहा है वो मुझे दिख नहीं रहा है अभी तक स्टूडेंट्स के जवाबों में। बी केयरफुल, बी केयरफुल, टेक योर टाइम। नहीं नहीं नहीं, अभी तक। यस, वेरी गुड। एक जवाब मुझे आ गया सही अभी। दो जवाब सही आ गए। आप लोग भी होशियार हो। कौन से जवाब सही है समझ आ रहा है तो फिर कॉपी कर रहे हो, हाँ।
मुझे लग रहा है कॉपी कर रहे हो। एनीवेज, रजिया हैज गिवन द परफेक्ट आंसर, और उसके बाद आर्यन आई थिंक, और फिर शर्वरी एंड तन्वी एंड सातपुते। देखते हैं, आई विल एक्सप्लेन, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। इतना डेंजर क्वेश्चन बनाया है तो छोड़ देंगे थोड़ी उसको। ठीक है, 8 8 वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कराइए। ठीक है, और सब कुछ हमें करना है, अभी तक हमारा जो नॉलेज है वो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ यही लगाना है। ठीक है, एक बार बताने के बाद आपको टफ नहीं लगेगा, देखना। हिंट दी थी मैंने, जहां जहां सब्ट्रैक्शन था ना उसके लिए, जहां जहां सब्ट्रैक्शन था आप उसको उल्टा करके ऐड कर सकते हो, जैसा हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन में किया करते थे। तो क्या मैं सवाल को आपको समझ जाएगा इस हिंट के अंडरस्टैंडिंग से, जहां माइनस ए बार है स्टूडेंट्स, इसी को हम समझ सकते हैं प्लस, माइनस ई ए बार को ही प्लस ए बार लिखो चलेगा, माइनस बी ए बार को ही प्लस ए बी बार लिखो चलेगा, और माइनस ई बी बार को ही प्लस बीई बार लिखो चलेगा, क्योंकि ऐड करना आसान होता है ना, तो प्लस प्लस में कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, एडिशन के लॉज है अपने पास डायरेक्ट, पॉलीगॉन लॉ भी काम में आ जाता है, सब्ट्रैक्शन में कोई पॉलीगॉन लॉ नहीं है, तो सबको ऐड कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखना कहां कहां पे पॉलीगॉन लॉ लगेगा। क्या पहले 3 का पॉलीगॉन लग रहा है, ए बी बी सी सी ई, ए बी बी सी सी का पॉलीगॉन लॉ लग के क्या आपको समझा आंसर ए से ई तक आएगा, ए ई बार। ये तीनों का जवाब, पहले 3 का जवाब ए ई बार आया, यस और नो? यस, यस। अच्छा देखना स्टूडेंट्स ध्यान से, ये हिंट को मैं रब कर रहा हूं, हिंट वाला जो है जगह बनाने के लिए, आई जस्ट इरेज इट। क्या ऐसे ही आगे भी कुछ पॉलीगॉन लॉ लग रहा है क्या, सोचो। पहले तीनों का जो जवाब आया वही चौथा है ना, वही चौथा है, चौथा भी ए ई बार ही है खुद। अरे स्टूडेंट्स पांचवा भी ए ई बार ही है, क्या समझा क्या आपको, देखना डायग्राम बनाने वाले समझ लेंगे। ए से ई तक का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वही बी से डी तक का है, यस और नो? तो ए और बी डी सेम ही है स्टूडेंट्स, ए और बी डी सेम ही डायरेक्शन के है, तो बी डी बार को भी मैं ए बार ही लिख सकता हूं। अरे अगला भी वेक्टर वही है, ए बार खुद ही खुद में ऐड हुए चला है कितनी बार, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ वो भी है। अच्छा लास्ट में जो है ए बी और बीई, ए बी और बीई, इसमें ट्रायंगल लॉ लग जाएगा स्टूडेंट्स। ए बी ट्रायंगल इमेजिन, ए बी और बीई इमेजिन करो, ए बी और बीई ट्रायंगल लॉ के हिसाब से उसका भी जवाब आएगा ए ई बार। तो क्या आपको समझ आ गया कि एक्चुअली घुमा फिरा के आठों वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मेरा 5 बार ए ई बार आंसर आ रहा है, 5 ए ई बार इज द आंसर ऑफ द वेक्टर एडिशन, और उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो 5 टाइम्स ए ई आ जाएगा, और ए ई तो हम जानते हैं इट वाज 10√3, तो आंसर इज 50√3, आंसर इज बिकमिंग 50√3 यूनिट्स। ओके, किसी ने, रजिया ने जो किया था दो दो के पेयर बना के किया था, चलो तो आपको थोड़ा और शॉर्टर समझ आ गया, ये जो अभी मैंने किया वो थोड़ा और शॉर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर जहां पे 2 से ज्यादा वेक्टर एक साथ आप पॉलीगॉन लगा सकते हो तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, बाकी आएगा सही, जिस मेथड से आपको कंफर्टेबल लगे उस मेथड से कर सकते, बिल्कुल सही। यस, क्वेश्चंस आर इजी, दे आर जस्ट ट्रिकी, परफेक्ट कमेंट, बिल्कुल सही समझा। यही फर्क है ना आपके स्कूल कॉलेज के बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव में, थोड़ा ट्रिकीनेस, आपको ब्रेन टीजिंग होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग ऑलवेज ऑन चाहिए, दिमाग ऑलवेज ऑन चाहिए, बारीक बारीक चीजों पे बहुत ख्याल होना चाहिए। यस,
रेडी फॉर नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 बाय मी फॉर द सेम डायग्राम. mod of a b bar plus c d bar plus e f bar. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रथमेश बराड़, सुपर अंडरस्टैंडिंग. प्रसाद, क्या बात है, क्या बात है, जल्दी जल्दी समझ गया. बहुत अच्छे, वेरी गुड स्टूडेंट. सभी ने सही जवाब दिया है, किसी को गलत नहीं आया है, सबका सही, पहला जवाब ही सही आ गया. आई एम इम्प्रेस्ड. वेरी गुड. जीरो इज द आंसर फॉर दिस. नल वेक्टर. गुड. चलो 12वां क्वेश्चन. ए डी बार प्लस ओ डी बार प्लस ए ओ बार प्लस. टफ कर दूं क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, थोड़ा टफ बना दूं, चलेगा? चलेगा, ठीक है. तो फिर ले लो ई डी बार. नहीं, दड़वी ने बहुत अच्छा ट्राई किया है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है. नहीं, सही जवाब वो नहीं है. नहीं नहीं नहीं, घाई नहीं, इतनी घाई नहीं, इतनी घाई नहीं, घाई मत करो, घाई मत करो, जवाब गलत आने लगेंगे. पचास जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है, मैं तारीफ करता हूं आपके आंसर की, लेकिन गलत जवाब है. तारीफ इसलिए करता हूं कि जिसने भी 50 आंसर निकाले उसने दिमाग तो बहुत लगाया है. 50 आंसर मुझे अच्छा लगा, भले गलत हो. अभी तक सही जवाब मिला ही नहीं मुझे, इतने जवाबों में सही जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे मिलेगा सही जवाब, पूरी होप है कि मुझे मिलेगा सही जवाब आप लोगों से. हटके जवाब, अलग ही जवाब है. सवाल मैंने आपको टफ की परमिशन ली थी, तो जवाब एकदम अलग ही है इसका. हिंट. ओके, हिंट. हिंट 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 हिंट. एक मिनट, एक मिनट, मुझे सोचने दो, कुछ सही जवाब तो कहीं आ नहीं गया बीच में अभी, देखने दो मुझे.
I'll redraw the points on it. 10 through 20. A, B, C, D, E, F. चार, एक, दो, चार, चार। मुझे लग रहा है सही जवाब आ चुके हैं कहीं तो भी। क्या बात है, चलो बहुत अच्छे, सही जवाब आने लगे स्टूडेंट्स। हिंट सबके लिए, बाकी सबके लिए हिंट देखो, हिंट देखो, हिंट ये है, बोर्ड पे है देखो। हिंदी में हिंट लिखी है बोर्ड पे। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत लोगों ने सही जवाब अब दिए हैं, लेकिन कौन सा सही है मैं इंतजार करूंगा बताने के पहले। अदर स्टूडेंट्स ट्राई। किसी ने तो डेसिमल में भी आंसर दिया है, अप्रॉक्स कहीं पे तो मुझे दिखा 45, 45। यस, बहुत अच्छे। आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी विथ यू ऑल नाउ। मुझे डेसिमल में भी, रूट में भी सही जवाब मिल चुके हैं, डेसिमल में भी सही जवाब किसी ने लाके दिया हुआ है पॉइंट में, क्योंकि इस रूट के हिसाब से। जिन जिन ने ये क्वेश्चन सही कर लिया है ना, उसको वेक्टर में कभी लाइफ में अब प्रॉब्लम ही नहीं जाने वाला। ये जिसको एक बार ऐसा सवाल आ गया, उसको सब कुछ आ गया वेक्टर्स का। यस, दैट्स द करेक्ट डेसिमल अप्रॉक्स आंसर, वेरी गुड। चलो देखिए स्टूडेंट्स, एडी बार, पहले तीनों का आपको एडिशन करने में मजा आया होगा, है ना? पहले तीनों का एडिशन करने में मजा आया होगा, यस और नो? आर दे नॉट इन सेम डायरेक्शन? पहले तीनों सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मानते हो? यस, एडी बार देखो, डायग्राम में निकाल रहा हूं मैं डॉट 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 करके, एडी बार, एडी बार की जो डायरेक्शन है, ओडी बार की भी वही डायरेक्शन है, और एओ बार की भी वही डायरेक्शन है, मानते हो क्या सब लोग? यस और नो स्टूडेंट्स? तीनों सब सेम डायरेक्शन के, तो डायरेक्ट डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड नहीं क्या ऐड हो जाएगा? तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड होके 20 और 10 और 10 40 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आएगा उस डायरेक्शन में। डू यू ऑल अग्री? 40 मैग्नीट्यूड का आएगा उस डायरेक्शन में। बिल्कुल समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर पांच, लास्ट जो वेक्टर है ईडी बार, ईडी बार वो 10 का है, इसलिए कुछ लोगों ने 40 और 10 50 जवाब दिया, जिसकी मैंने तारीफ की, है ना? 40 और 10 50 जवाब कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने क्यों दिया था, जिसकी मैंने तारीफ की, समझा सबको? 40 और 10 50। लेकिन ये गलत क्यों हुआ वो भी समझा, क्योंकि 40 वाला वेक्टर जिस डायरेक्शन में है और 10 वाला वेक्टर जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब वहां पे एक तो ट्रायंगल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ कुछ तो, हाँ ऐसा, इसके लिए। हम्म, इसके लिए। अब प्रॉपर मेथड क्या है? प्रॉपर मेथड आपने क्या करना चाहिए स्टूडेंट? सॉल्यूशन में देखो, मैं लिख के दिख रहा हूं, प्रॉपर मेथड आपने कैसे करना चाहिए। एडी बार को
क्या मैं डबल ऑफ एओ बार लिख सकता हूं? किसी स्टूडेंट ने लिख के भी दिया था, डबल ऑफ एओ बार लिख सकता हूं क्या? एडी बार को डबल ऑफ एओ बार लिख सकता हूं, सेम डायरेक्शन, प्लस ओडी बार को भी एओ बार लिख सकता हूं, और एओ बार को तो एओ बार लिख ही सकता हूं खुद को। ठीक है, सबको एओ बार के टर्म्स में लिख दिया ताकि एओ 10 लेंथ का है ना, तो आपको कैलकुलेशन करने आसान जाएगा। तो आगे आपके 4 एओ बार बन गए और एक ईडी बार बन गया। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे ज्योमेट्री की थोड़ी हेल्प ले लोगे तो बेस्ट होगा। ये एंगल है 40 लेंथ का, 40 लेंथ का इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो है आगे ईडी बार। अच्छा, एक और स्टेप लिख रहा हूं, ईडी बार कोई पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ईडी बार को पैरेलल शिफ्टिंग करके क्या मैं ए बी बार लिख दूं? आसान है ना, ए बी अपने को दिखने में आसान जाता है नीचे। तो ए बी बार जो है वो 10 लेंथ का वेक्टर है इस डायरेक्शन में। क्या आपको दोनों के बीच में का एंगल समझ आ रहा है? 60 डिग्री है, दोनों के दिशाओं में का एंगल 60 डिग्री है। द एंगल बिटवीन बोथ डायरेक्शंस इज 60 डिग्रीज। यस, तो अपना आंसर कैसे आएगा स्टूडेंट्स? आंसर आएगा फॉर्मूला मेथड से, कर लो अब। अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। कुछ लोगों ने 120 डिग्री से आंसर निकाला, उनका 10√13 आंसर आ रहा था, वो गलत जवाब हो गया। ध्यान से समझिए, एंगल यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में का 60 डिग्रीज आ रहा है, दिशाओं में का एंगल 120 डिग्रीज नहीं है, यहाँ पे 60 डिग्रीज है। यस, सो दिस गिव्स यू द आंसर। √2100 आंसर आता है। √2100 को आप 10√21 लिख सकते हो। जिसी को जाधव ने, आई थिंक प्रणव जाधव ने कैलकुलेटर से, आई बिलीव डेसिमल में 45.8 यूनिट के आसपास ये। सो 10√21 लिखोगे तो भी परफेक्ट ही है। अप्रॉक्स 45.8 यूनिट लिखोगे। प्रणव कदम ने लिखा था, यस, प्रणव संजय कदम। चलो ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, लिखने देता हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं लिखने को टाइम दे रहा हूँ। लिख लो, अच्छे से लिख लो, समझ लिया पहले फिर लिख लो। सिक्सटी डिग्री या 120 डिग्री, ये कुछ लोगों को अभी तक डाउट है, तो ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने का इजीएस्ट तरीका है उनको टेल टेल ज्वाइन करके देखना बेटा। अगर हेड टेल ज्वाइन करोगे तो एक्सटीरियर एंगल देखना पड़ेगा, टेल टेल ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा सही। ठीक है, तो 120 नहीं है यहाँ पे। चाहे तो मैं अगले पेज पे वापस आपको निकाल के दिखाता हूँ, डोंट वरी, आई विल शो यू अगेन ऑन द नेक्स्ट पेज। इतना लिख लीजिए, 60 डिग्री सही एंगल है यहाँ पे। डन बच्चों, लिख लिया सब ने? चलो देखो, यहां पे एक वेक्टर आया था 40 का ऐसे, ठीक है, और दूसरा किसी ने मेरे जैसे ए बी बार ऐसे लिखा है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये एंगल 60 डिग्री है टेल टेल ज्वाइन करने का। या कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये देखो ये 40 का है और ऊपर का डी बार जो ईडी बार था ना, क्या था, ईडी बार था, तो ईडी बार को ऐसे लिखा था, ऐसे। तो ये तो हेड हेड ज्वाइनिंग है, तो अजीब ज्वाइनिंग हो गया, ऐसा करो ही मत।
इसको ईडी बार को लिखना है तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। अब हेड टेल ज्वाइनिंग हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल देखना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री। वो उनके दिशाओं का एंगल है, तो 60 डिग्री किसी भी तरीके से आप देखो 60 डिग्री। इजी तरीका है टेल टेल ज्वाइन करने का, इसीलिए पैरेललोग्राम लॉ भी आपके बुक्स में दिया है। पैरेललोग्राम लॉ का एक फायदा ऐसा है कि पैरेललोग्राम लॉ में जो टेल टेल ज्वाइनिंग होता है तो एंगल आपको सीधा दिखता है, कोई एक्सटीरियर की जरूरत नहीं पड़ती। यस, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो, फैंटास्टिक। प्रीवियस स्लाइड फॉर अ मिनट। ओके, सर अ क्वेश्चन विथ पैरेललोग्राम लॉ दो। ओके, देता हूं, अब भी देता हूं, तुरंत दिए देता हूं, इसी पेज पे ले लो, इसी पेज पे ले लो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, मॉड ऑफ, करो स्टूडेंट्स, ए बी बार प्लस ए ई बार, ए बी बार प्लस ए ई बार। पैरेललोग्राम लॉ चाहा आपने, सवाल बन गया, दो ही आएंगे पैरेललोग्राम लॉ में, दो ही वेक्टर के एडिशन। वेरी गुड, वेरी गुड, 20 यूनिट्स, परफेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या समझा सबको? पैरेललोग्राम इज बिकमिंग अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज इट? पैरेललोग्राम इज बिकमिंग अ, पैरेललोग्राम इज बिकमिंग अ रेक्टेंगल। परफेक्ट, यहाँ पे पैरेललोग्राम इज बिकमिंग अ रेक्टेंगल। ओके, समझ गया क्या सबको बच्चों? ए बी और ए ई है ना, ए बी ऐसे है और ए ई ऐसे है ऊपर, तो ए से बी तक, ए से ई तक ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन है ऑलरेडी, दोनों की टेल ए पॉइंट है, दोनों की टेल ए पॉइंट है, उनमें का एंगल 90 डिग्री है। अब आपको पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल लाइंस निकाल के क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना है, तो ये आपने कंप्लीट किया। तो चौथा वर्टेक्स क्या आ रहा है? चौथा वर्टेक्स आ रहा है डी पॉइंट आ रहा है डायग्राम में, आपको समझेगा। तो फिर आपको रिजल्टेंट लेते समय, रिजल्टेंट लेते समय जो कॉमन टेल थी दोनों वेक्टर्स की, वहां से तो चौथे वर्टेक्स तक डायगोनल निकालना है पैरेललोग्राम का। दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ। तो ये डायगोनल से जवाब मिला आपको, दैट इज एडी बार। तो क्लियरली योर आंसर इज गोइंग टू बी लेंथ एडी विच इज 20 यूनिट्स। एक और ट्रिकी सवाल ले लो, one of the last questions for the day here, one of the last, I should say second last actually, 14वां सवाल, आज का सेकेंड लास्ट सवाल। मेरे लिए जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। ट्रायंगल लॉ क्यों नहीं? ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ के लिए तुझे पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन ट्रायंगल लॉ से होता है वो पैरेललोग्राम लॉ से भी होगा, जो जो क्वेश्चन पैरेललोग्राम से लॉ होता है वो ट्रायंगल लॉ से भी होगा। ठीक है ना? टेल टू टेल ज्वाइन करे तो पैरेललोग्राम लॉ, उसी को हेड टू टेल पैरेलल शिफ्टिंग करके ज्वाइन करे तो वो। अच्छा, सेम डायग्राम में हमें डायग्राम भी देखनी है आप लोगों को। हाँ, डायग्राम भी देखनी है तो मुझे वापस डायग्राम एक बार दिखा देता हूं मैं। ये देखो, वापस डायग्राम लिख ले लीजिए, सेम पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, मॉड ऑफ ए बी बार प्लस ए एफ बार, मॉड ऑफ ए बी बार प्लस ए एफ बार। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्या आप लोग ये पैरेललोग्राम से कर पाए स्टूडेंट्स? क्या आप लोग को ये पैरेललोग्राम से समझा? ए बी बार, बहुत अच्छे। ए दोनों का टेल है, ए दोनों का टेल है यहाँ पे, है ना?
तो अब अच्छे से पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करोगे तो फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम किस पॉइंट पे आ रहा है? ओ पॉइंट पे आ रहा है। फोर्थ वर्टेक्स ओ पॉइंट पे आ रहा है, तो ए बी बार प्लस ए एफ बार आपका आंसर आ जाएगा ए ओ बार। दैट इज द रिजल्टेंट आंसर ए ओ बार, राइट? तो आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओ बार, दैट इज नथिंग बट 10 यूनिट्स हियर। चलो लास्ट क्वेश्चन। पहली बार शायद ऐसा क्वेश्चन है जिसका ए लेटर से स्टार्टिंग नहीं होगा, ओ लेटर से स्टार्टिंग होगा। क्वेश्चन इज ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस ओ सी बार प्लस ओ डी बार प्लस ओ ई बार माइनस ओ एफ बार। ये सवाल है, ट्रिकी सवाल है। ओके, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान देना, क्वेश्चन में मॉड नहीं दिया है मैंने, क्वेश्चन में कहीं पे मॉड नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो आपका आंसर वेक्टर में आना चाहिए। मॉड नहीं है मतलब आपका आंसर वेक्टर के फॉर्म में आना चाहिए, कुछ तो भी बार करके आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, जवाब सही है गलत है? यस, यस अवधूत, तेरी कमेंट सही है। बार में माइनस ओ एफ बार ही उसी बार आएगा। वेरी गुड। ओके, ओके, आई हैव गॉट वन करेक्ट आंसर सो फार। एक सही जवाब मिला है मुझे। नहीं, नहीं, गलतियां कर रहे हो बच्चों, गलतियां, गलतियां। एक ही सही जवाब मिला है मुझे अभी तक, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एक ही सही जवाब मुझे मिला है। चलो, दो सही जवाब। तीन सही जवाब। अब तीसरा सही जवाब देने वाला स्टूडेंट इज पहली जवाब में पहली बार उसका नाम लूंगा शायद, सिद्धिराज। पहली या दूसरी बार आज तक। सिद्धिराज सोमनाथ, पूरा नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ आगे। घाटगे, सिद्धिराज सोमनाथ घाटगे। यस। हम्म, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स? क्या आपको समझ रहा है दो वेक्टर कोई कैंसल हो रहे हैं स्टूडेंट्स? ओ ए बार किसके साथ कैंसिल होगा? ओ ए बार इज गोइंग टू कैंसिल विथ, ओ ए बार इज गोइंग टू कैंसिल विथ ओडी। ओ ए बार इज गोइंग टू कैंसिल विथ ओडी। ध्यान देना स्टूडेंट सब लोग, ओ ए और ओडी अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए डायग्राम में। ओ ए एंड ओडी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है, वो कैंसिल हो गए। कुछ लोगों ने ओ ए और ओ एफ को कैंसिल किया। बच्चों ओ ए और ओ एफ कैसे कैंसिल होंगे? क्या ओ ए बार और ओ एफ बार अलग अलग डायरेक्शन में है क्या? कि उनको है ना, वो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में। बट ओ ए बार एंड ओ डी बार एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का एडिशन जीरो आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। समझे? यस, वैसे और एक पेयर है, उसको मैं अलग तरीके से लिखता हूं, ओ बी बार एंड ओ ई बार कैंसिल हो जाएंगे। यस, एंड सबको समझा?
माइनस ओ ए बार को हमें एडिशन इजी जाती है, तो माइनस ओ एफ बार को लिख दिया प्लस ओ सी बार। तो क्या मैं लिखूं? सही आंसर है ट्वाइस ओ सी बार। ओ सी बार ऐड करके ट्वाइस ओ सी बार आंसर लिखना सही है। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि मुझे जवाब में ट्वाइस नहीं चाहिए, तो कैन समबडी टेल दिस आंसर विदाउट ट्वाइस? वेरी गुड प्रथमेश बर, एफ सी बार भी आंसर कोई लिखता तो सही जवाब होता। ट्वाइस ओ सी बार ही एफ सी बार है। ट्वाइस ओ सी बार ही एफ सी बार है, बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग। चलो, जिनको सब समझ गया है दे कैन स्टार्ट लॉगिंग आउट। किसी को ये क्वेश्चन में किसी को नहीं समझा है, रिपीट चाहिए, वो ही रुको। क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? एनीबडी वांट्स रिपीटेशन? तो टाइप करो से प्लीज रिपीट, अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग। क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? फैंटास्टिक, वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो सेम टाइम। बाय स्टूडेंट्स, वेलकम।